नहीं देंगे हम। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। दोस्तों, अगर आप एक अमीर आदमी हैं तो आप जो भी कहेंगे आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी बात मानी भी जाएगी। इसलिए मानी जाएगी क्योंकि आप एक अमीर आदमी हैं। मैं नहीं मानता। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, बस एक रुको जरा, सब्र करो। और अगर आप गलती से भी सड़क छाप निकल गए तो चाहे आप उल्टे सर के बल ही क्यों ना लटक जाएं, आपकी बात ना ही मानी जाएगी और ना ही सुनी जाएगी। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। क्योंकि आप जो है एक नंबर के गधे और एक नंबर के चूतिए हैं। अश्लील है ये लोंडा। थोड़ी मजा नहीं देंगे हम। क्योंकि आप जो है एक नंबर के गधे और 2 नंबर के निकम्मे हैं। अच्छा, आप गधे और निकम्मे इसलिए हैं क्योंकि आप एक सड़क छाप हैं। जाहिर सी बात है, आपका वजन जितना ज्यादा होगा आपकी बात का वजन भी उतना ही ज्यादा होगा। यह केवल कहावत ही नहीं बल्कि एक हकीकत है। नहीं, मैं नहीं मानता। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, बाकी बच्चे लोग ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय, ओके बाय। तो दोस्तों, मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूँ आप जो है इस वीडियो को देख करके पूरा समझ जाएंगे। तो दोस्तों जो है हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की इस आदमी की रियल स्टोरी से। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसके हर कोने में सीक्रेट्स छिपी हुई है, मिस्ट्रीज छिपी हुई है। भारत एक ऐसा देश है जिसके हर एक कोने में सीक्रेट छिपा हुआ है। भाई, ये जो दुनिया है ये तो गोल है, फिर कोना किधर से आ गया? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। खैर, स्टोरी पर ध्यान देते हैं। मानव जाति को हमेशा ये लगता है कि हमें सब कुछ पता है, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बहुत कम पता है, जैसे कि भूत, प्रेत, आत्मा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंसानों को तो ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ पता है। भाई साहब, आपकी इस बात से मैं जो है पूरी तरह से सहमत हूँ। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ। हिमालयस बहुत कम एक्सप्लोर किए गए हैं, पर कुछ ऐसे भी गिने चुने लोग होते हैं जिन्होंने हिमालय को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जिन्होंने हिमालय को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर किया है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी में। ये सोचो कि हिमालयस के अंदर कितने सीक्रेट्स बसी हुई हैं, कितनी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, कितने छिपे हुए जानवर, कितनी छिपी हुई कहानियाँ। आज के व्लॉग में ऐसी ही कुछ छिपी हुई हिमालय की कहानियाँ, जहाँ हम थोड़े से अजीब और करीब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑकल्ट जो है अंग्रेजी में एक शब्द जो है कि बहुत प्रचलित हो गया। देखिए, भूत का सरल शब्द यह है कि जो पास्ट में था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और दूसरी बात, आपने बहुत ही कमाल के साउंड इफेक्ट यूज किए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। भूत का मतलब जो पास्ट में था, आपकी मैं इस बात से भी पूरी तरह से सहमत हूँ। तो ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, दिस वाज लाइक 12-13 साल पहले की बात है, जब मैं बद्रीनाथ से वापस आ रहा था। हम 4 दोस्त थे। तो हम लोग जब चोपता से आगे निकले तो मैं काफ़ी देर से देख रहा था, एक गाड़ी मेरे से आगे चल रही थी, बलिनो नंबर थी वो। तो गाड़ी मेरे से लगभग 200-300 मीटर आगे चल रही थी। तो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर एक टर्न के बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 या 1.5 किलोमीटर की सीधी रोड थी। सो दैट इज़ अ रेयर साइट इन हिमालयाज। वो मेरे आगे गाड़ी मुड़ी, मैंने उसके पीछे गाड़ी मोड़ी, लेकिन आगे जाकर जैसे ही मैंने देखी तो गाड़ी मुझे वो पूरे 1.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में, सीधा विजिबल स्ट्रेच था, वो गाड़ी दिखी नहीं मुझे कहीं पर भी। तो थोड़ी देर बाद मुझे वो गाड़ी अपने रियर व्यू मिरर में पीछे दिखी।
जो गाड़ी पहले आगे चल रही थी वो जो है अचानक से पीछे आ गई। अच्छा, चलिए कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि गाड़ी जो है पीछे आ गई अचानक से। फेंको। ठीक है, हो गया होगा। अब मैं वहाँ से थोड़ा सा और आगे निकला। क्या? तो अगले 2 मोड़ के बाद मुझे वो गाड़ी फिर आगे दिखी अपने। नहीं, मैं नहीं मानता। ठीक है, अब ऐसा 2-3 बार जब हुआ तो मैंने अगले 2 मोड़ के बाद यह गाड़ी अचानक से फिर से दिखी। ऐसा इन भाई साहब के साथ 2 या 3 बार हुआ। सोचा, मैंने कहा देखो तो सही चक्कर क्या है। मैंने गाड़ी साइड में रोक दी। अब ये भाई साहब इतने हिम्मती निकले कि रात के अंधेरे में इन्होंने जो है गाड़ी को रुकवा लिया। अब जब गाड़ी का शीशा उतरा उसमें से तो मुझे 2 बंदे उसमें दिखे। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो गाड़ी चला रहा था बंदा। लेकिन मैं दूसरे बंदे से देखा, 2 मुझे उसके साथ कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। अब ये बात आई गई हो गई, ख़त्म हो गई वहीं पर बात। तो जब हम चमोली पहुँचे तो बोलता है तूने उस बेचारे आदमी को ऐसे ही डरा दिया। मैं कहा मैं तो दोनों को मारता, सालों को निकाल के। मैं तो दोनों को मारता, मेरे गाड़ी में तो एक ही आदमी था। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता है? तो वो लोग आज भी उस बात को बोलते हैं कि उस गाड़ी में जो है एक ही बंदा था जो चला रहा था। मैं आज भी उस बात को बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे 100% यकीन था कि उस गाड़ी में 2 ही बंदे थे। अरे हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता, बेहजाई फैली हुई है। अरे एक बार अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बता दो, क्या तुमने कभी मरना नहीं है? नहीं। कुछ भी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं इन भूतों से पूछना चाहता हूँ कि तुम लोगों को इंसानों के डराने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। आखिर इन भूतों को लोगों को डरा करके क्या मिल जाता है इन्हें? तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात तो ये है कि जो भूत था वो गाड़ी में बैठा था। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मैंने तो सुना था कि रुपया पैसा होने के बाद कोई भी ख्वाहिश अंदर नहीं होती है, तो फिर इन भूतों की आत्माएं क्यों भटक रही हैं? जब एक किसी भी गाड़ी में बैठ सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, फिर जो है इनकी आत्मा भटकती क्यों है? क्या पूछ क्या? जली ना, तेरी भी जली ना। बस डरावनी से साउंड इफेक्ट लगा दो, सभी डरेंगे। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। इस बात को सुनने के बाद मैं तो यही कहूँगा, इस वक्त ये चाचा जी या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर जो उनका साथी था वो झूठ बोल रहा था। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। क्योंकि हो सकता है कि गाड़ी में एक ही आदमी रहा हो और इनके साथी को भी एक ही आदमी दिखाई दिया हो, लेकिन ये चाचा जी झूठ बोल रहे हैं कि वहाँ पे 2 आदमी थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और दूसरी बात, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी में 2 आदमी बैठे रहे हों और चाचा जी ने 2 आदमी देखे भी हों, लेकिन इनका जो साथी है वो झूठ बोल रहा है कि वहाँ पर सिर्फ एक आदमी था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। या तो इनका जो साथी है वो भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास रखता हो, या फिर ये जो चाचा जी हैं ये जो है भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसकी वजह से जो है ऐसा हुआ है इनके साथ। इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा जरूर है जो भूतों में ज्यादा विश्वास रखता है, ये बात तो पक्की है। चाचा जी, ऐसी कहानियाँ हमने बचपन में बहुत सुनी है, लेकिन आज के समय में ऐसी कहानियों को सुन करके लोग बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। अरे हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता, बेहजाई फैली हुई है। अरे एक बार अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बता दो, क्या तुमने कभी मरना नहीं है? नहीं। स्टोरी नंबर 2। नहीं मतलब उन्हें लिफ्ट चाहिए थी। लिफ्ट चाहिए थी, क्योंकि उस टाइम बसेज इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो लोग ट्रक वालों से लिफ्ट ले लेते थे, तो इसलिए उसने लिफ्ट के लिए वो गाड़ी में आई थी। तब मैंने उसको देखा। चेहरा याद है उनका? हाँ, चेहरा नॉर्मल जैसे लेडीज़ होती है सेम वैसे था। तो जैसे उसने हाथ दिया, लिफ्ट मांगा, हमने उसको लिफ्ट दिया। जब वो गाड़ी के अंदर आ गई तो जो मेरे उस्ताद थे तो वो सिगरेट जला रहे थे, तो वो लेडीज़ थी तो उन्होंने सिगरेट बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए कि अब वो बैठ गई अंदर। लेकिन जब उनकी नज़र उसके पाँव की तरफ गई तो उसके पाँव उल्टे थे, तो उन्होंने एकदम से जैसे माचिस की जलाई। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तो उस टाइम मतलब वो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था, फिर गायब हो गई, मतलब दिखी ही नहीं
उसके बाद। अब इन भाई साहब ने कहा कि वो जो है भूतनी थी और उसका जो चेहरा था वो एक नॉर्मल लेडी की तरह था। उस लेडी ने लिफ्ट मांगा और ये भाई साहब ने लिफ्ट दे दिया। और सबसे डरावनी बात, इस भूत के जो पैर थे वो पीछे थे। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात तो ये है कि इस वीडियो में जो भूत है वो भी तो सीधे पांव ही चल रहा है। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। इन भूतों को पकड़ करके एक बात पूछनी चाहिए थी कि जब तुम लोग जहाँ चाहिए वहाँ पर जा सकते हो, गाड़ी में घूम सकते हो, किसी भी आदमी औरत या फिर किसी जानवर का रूप धारण कर सकते हो, जो चाहे सो कर सकते हो, तुम्हें और क्या चाहिए बे? हैं? क्या चाहिए तुम्हें और? उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लग जाती है। सही पकड़े हैं। तो तुम्हें और क्या चाहिए जरा बताओ हमें। जब सारी इच्छाएं तुम्हारे मरने के बाद पूरी हो रही हैं, तो तुम्हें जिंदा होने का क्या फायदा है? जा पूछ क्या? वो सब छोड़ो, मेरे को धक्का किसने मारा? तो सारा जहां छोड़ करके, सारी दुनिया छोड़ करके तुम जो है इंसानों के पीछे भाग रहे हो। शर्म हया नाम की कोई चीज है या फिर नहीं है तुम्हारे अंदर? कुछ शर्म हया है? नहीं। चुप हो जा, सातवीं फेल। होती थी हमारे यहाँ, तो वहाँ से जानवर बहुत होते थे। तो मैं नाना जी, कभी मामा, हम लोग मचान पे बैठते थे खेत में, जो है वो वॉच टावर जैसे लगा के। तो वो कहते थे कि देखो इनका भी हिस्सा है, इनको भी खाने देना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, हमने देखा कि वाइल्ड बोर दौड़ते आ रहा है खेत के बीच में। अब ये कभी नहीं होता था, क्योंकि खेतों के बीच में डायरेक्ट कहाँ से पैदा थोड़ी हो जाएगा। अब खेत की ना अलग अलग सेक्शन होती है, तो एक सेक्शन में जब घुसा तो वाइल्ड बोर था, अगले सेक्शन में वो हिरण बन गया, अगले सेक्शन में आया तो बड़ा सा एक पक्षी बन गया, क्रेन जैसा। फिर वो जब हमारे मचान के पास आई तो वो औरत हो गई। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता है? उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लग जाती है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए जब मैंने अपने आप को अंतर ध्यान मग्न किया, तो मुझे जो है यह वीडियो क्लिप मिला, जिसमें मुझे पता चला कि भूतों के पास सांसारिक सुख भोगने के लिए भौतिक शरीर नहीं होती। तो वो जो आत्मा बिना स्थूल शरीर के भटकती है, उसको कहते हैं भूत। तो फिर ये क्या था? पहले जंगली सुअर, उसके बाद फिर हिरन, हिरन के बाद फिर पक्षी, और पक्षी के बाद फिर जाकर के औरत। मतलब ये क्या था फिर? और मुझे नाना जी ने सिर्फ एक चीज कहा था कि तो आवाज मत कर। अच्छा। तो मैंने आवाज नहीं की, मैं चुपचाप बैठ। उस समय जब ये औरत भूतनी का रूप धारण करके जब उनके नाना जी के सामने खड़ी हुई, तो उस समय जो है नाना जी को तो ये कहीं जवाब होना चाहिए था। अरे तो फिर काहे चला रहे हैं भाई? है ग्रेजुएट समझ के हमको लाइन मार रहे हैं क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे? चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। और मुझे नाना जी ने सिर्फ एक चीज कहा था कि तो आवाज मत कर। तो मैंने आवाज नहीं की, मैं चुपचाप बैठ। और वो मेरे आंखों के सामने वो जो औरत थी, वो एक छोटी सी चूहिया बन गई। चूही। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। और वो खुद ब खुद जो चूहे का एक वो रखते थे हम, तो वो उसमें खुद आके बैठ गई। अब वो बैठी इसलिए बिकॉज वो नाना जी कर रहे थे अपना ध्यान, और नाना जी ने फिर उस चूहा को उठाया और वो पास में एक बैम्बू की एक छोटी सी जंगल टाइप थी, उसमें ले जाके छोड़ दिया। इन भाई साहब का कॉन्फिडेंस तो देखो। भाई साहब की आंखों के सामने वो खड़ी खड़ी औरत से चूहिया बन गई। इसके बाद इनके नाना जी ने उस चूहिया को झाड़ियों में छोड़ दिया। चल झूठा। अरे चाचा जी थोड़ा सा कम फेंक लो। मतलब कुछ भी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इन भाई साहब का जो ब्रेन है इतना ज्यादा क्यूरियस है ना, अगर इसे निकाल करके मार्केट में बेचे तो इसकी अच्छी प्राइस मिलेगी। इन दो जीनियस के ब्रेन्स को निकाल के हम बाजार में बेचेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस आएगा, क्योंकि ये अनयूज्ड ब्रेन्स है, अभी इस्तेमाल ही नहीं। फिर मैं क्यूरियस ब्रेन, क्योंकि और मैं भी चीजें सीख रहा था, तो मैंने उनको पूछा कि क्या था, मुझे बताओ। तो फिर नाना जी ने मुझे कहा कि वो एक आत्मा थी
जो हमारे खेत की रक्षा कर दिया। मतलब कुछ भी, मतलब कि भूतों के अंदर भी इंसानियत होती है। तो फिर ये डराती क्यों है भाई जब इंसानियत होती है तो? भाई अगर मेरी मानो ना, इन भूतों को बॉर्डर पे भेजो, आधे दुश्मन तो डर के ही भाग जाएंगे, और जो आधे बचेंगे उनको यह भी नहीं पता चलेगा। कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और कहाँ से। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोना। और जो आधे बचेंगे वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई गोली कहाँ मारे, और जो आधे बचेंगे वो तो हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे कि भाई इन्हें गोली मारना किधर है। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और। फिर मैं क्यूरियस ब्रेन, क्योंकि और मैं भी चीज़ें सीख रहा था, तो मैंने उनको पूछा कि क्या था मुझे बताओ। तो फिर नाना जी ने मुझे कहा कि वो एक आत्मा थी जो हमारे खेत की रक्षा कर दिया, और जब कभी उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते उसको, और जब कभी उसको ये लगता है कि नाना जी हैं, तो वो कम्युनिकेट करने के लिए। ऐसा कौन सा सवाल है इस आत्मा को जो नाना जी से पूछने आ गई? ऐसे एडवांस भूतों को इंसान से जवाब मांगते देख मैं तो यही कहूँगा, लानत है ऐसे भूत को। खैर, रणबीर इलाहाबादिया के इस बात से मैं सहमत हूँ कि हमें जिंदगी में इतना घमंडी नहीं होना चाहिए कि आपको ये लगे कि आपको खुद सभी चीज़ों के बारे में पता है। उनकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं हम। ये ग्लास में ले लो। क्यों? आप ग्लास फेंक के मारेंगी, मेरा सर फट जाएगा। मैं आपको क्यों मारूंगी? क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी फ्री एडवाइस देने वाला हूँ। क्या? रणबीर इलाहाबादिया के इस बात से मैं सहमत हूँ कि हमें जिंदगी में इतना घमंडी नहीं होना चाहिए कि आपको ये लगे कि आपको खुद सभी चीज़ों के बारे में पता है। उनकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं हम। लेकिन आपको इस बात से भी सहमत होना पड़ेगा, किसी जानकारी के कहीं लिखे होने मात्र से वह जानकारी सच्ची नहीं हो जाती। और दूसरी बात, कोई कहानी सदियों से चलती चली आ रही है तो वह इसलिए सच्ची नहीं हो जाती। हजारों लोग उसे जानते हैं और मानते हैं, और हजारों लोग ऐसा ही कह रहे हैं। किसी भी कहानी के सच्ची होने के पीछे एक ठोस सबूत होना जरूरी है। जैसे कोर्ट में सभी गवाहों और बयानातों को सुनकर ही जज फैसला नहीं सुना देता, बल्कि उसके लिए सबूत होना बेहद जरूरी है। बिना किसी सबूत के गवाह और बयान किसी भी काम के नहीं होते हैं। ठीक इसी तरह लाखों लोग ये कहते हैं कि हमने भूत देखे हैं। यह बात तब तक सच्ची नहीं मानी जा सकती जब तक कोई ठोस सबूत न मिल जाए। इसलिए ऐसी कहानियां लोगों को गुमराह करने के लिए बनाई जाती हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।